हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नॉलेज सेक्शन चैनल पर। आपको ठंड में ऐसा कभी होता है कि पढ़ने बैठते हो पर कोई प्रॉब्लम की वजह से आप पढ़ नहीं पाते। तीन प्रॉब्लम की वजह से आप पढ़ नहीं पाते। जो पहला है स्लीप यानी नींद। जब क्या होता है कि तुम पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन पढ़ाई टेबल पर ही आपको नींद आने लगती है। और दूसरी है जो कि है पढ़ने का मन नहीं होता। ये होता है कि आपको कभी आप पढ़ने जाते हो पर आपको पढ़ाई में मन ही नहीं आता। अब तीसरा है जो कि है वीकनेस यानी टायर्ड। ठंडे मौसम में आपको जो आलस आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, अगर तुम इस ठंड के मौसम में तुम कम बैक कर लोगे तो तुम यकीन मानो मुझ में कि तुम अच्छी इस साल में अच्छी मार्क्स तुम ला सकते हो। और ये जो एवरेज और टॉपर का जो डिस्टेंस है, वो टॉपर ये इस ठंड के मौसम में जो प्रॉब्लम होते हैं उनका सॉल्यूशन जानते हैं, लेकिन एवरेज वो नहीं जानते, इसलिए वो एवरेज ही रह जाते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि ठंड के मौसम में स्लीप यानी नींद। जब हम पढ़ते हैं तब हमको नींद से आने लगती है। तो इसका नींद का पहला प्रॉब्लम यही है कि नींद का होने का पहला प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे बॉडी में बॉडी फ्लो कम होना, यानी कि जो हमारी ब्लड है वो धीरे धीरे मतलब सर्कुलेशन होना। तो यही है जो हमारी नींद आने का कारण बनती है। जो बॉडी फ्लो हमारे बॉडी में कम हो जाना। तो इसका तीन मेजर रीज़न है जो कि है। जो पहला रीज़न है कि जो हमको स्लीप यानी नींद आने में मजबूर करती है। तो एक साइंटिस्ट था जो कि एंड्रयू हुमेन, जो ये खोज के निकला कि सनलाइट की वजह से हमको ठंड के मौसम में नींद आती है। तो ये जो कि है हम जब अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं हाँ, तो हमको ठंड क्यों लगती है कि हमारे दिमाग में जो एक डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन क्या करते हैं, हमको नींद आने के लिए मजबूर करते हैं। उसे डोपामिन सनलाइट की वजह से रिलीज होती है। अब ये सनलाइट हम रात को कहाँ पाएंगे? तो ये आप ऐसा करो कि जब तुम पढ़ने बैठोगे तब तुम रूम की सारी लाइटें जला दो। तब तुमको क्या होगा कि तुम्हारी दिमाग को ये पता लगेगा कि अब दिन हो रही है और डोपामिन ज़्यादा रिलीज होगा तो तुमको नींद काम आएगी। अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर जो कि है बेड। जब तुम्हारी बेड तुम्हारी पढ़ाई टेबल के सामने रहेगा तो तुमको क्या होगा, ठंड के मौसम में तुम्हारी दिमाग तो आलसी है, ये क्या करेगा, अब ठंडे हो जाऊंगा तो मेरा बीमार हो जाएगा। मेरा बीमार हो जाएगा तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला नहीं पाऊंगा। इसलिए हमको दिमाग अलग अलग से चीज़ें दिखाता है जो हमको ना पढ़ने में मजबूर करता है। कि बेड ये ऐसे कि फटक से जाके हम बेड के नीचे घुस गए तो हमको नींद आ जाती है। यही है कि हमको क्या करना है, एग्ज़ाम के समय हमारे पढ़ाई टेबल से बेड को दूर रखना पड़ेगा। जो कि है जो ये ना करेगा कि बेड सामने रखेंगे तो क्या होगा, हम जब बेड की तरफ देखेंगे तो हमको ये दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हम बेड जब सामने होगा तो हम कंबल के नीचे सो जाएंगे तो ही अब होगा। तो इसी से हमको क्या होता है कि बेड से भी हमको स्लीप यानी नींद, बेड सामने रहने पे भी स्लीप हमको आती है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर जो कि है वाटर। आप गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा पानी पीते हो, लेकिन सर्दी के मौसम में यहाँ पे पानी ही नहीं पीते हो। इसका भी यही साइंटिफिक कारण है जो कि है हमारे जो पीने का पानी है उसी से हमारी पानी चारों तरह हमारे बॉडी में 70-80% वाटर होते हैं, जो हमको डिहाइड्रेट नहीं होना देते। और डिहाइड्रेट होने पे क्या होता है, हमको नींद ज़्यादा आती है। जब हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में भी ज़्यादा
ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसी से हमको हमारी नींद काम आएगी। अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, जो कि है पढ़ाई में ठंडे में पढ़ाई। ठंड के मौसम में आपको ऐसा होता है कि आप मोबाइल फ़ोन देख सकते हो, लेकिन आपको जब पढ़ने बैठते हो तब मन ही नहीं करता। इसका 3 मेन रीज़न है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो कि है यूज योर सेंसेस, जो हमको पढ़ाई में मदद करते हैं। क्या होता है कि तुम पढ़ते हो तब को तुम नींद से आने लगती है, तो क्या करो आप, तुम जब ज़्यादा सेंस का इस्तेमाल करोगे तो तुमको पढ़ने का खुद ब खुद मजबूर हो जाओगे। कैसे, तुम जब पढ़ते हो तब तुम कैसे पढ़ते हो, दिमाग में पढ़ते हो, ऐसे ऐसे पढ़ते हो। जब तुम पढ़ोगे तब तुम क्या करोगे, पढ़ते गए तुम भी लिखते भी जाओगे, तब तुम क्या होगा, तुम्हारी पढ़ भी गए, एक सेंस होगा, और लिखते भी गए वो दूसरी सेंस से काम करेगा, तो दोनों सेंस इसमें काम होगा। और अगर तुम क्या करो, मैं भी ये सेंस काम करता हूँ, जो पढ़ते भी गए और रफ नोट में तुम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिखते भी गए, तब तुमको क्या होगा, ज़्यादा सेंस का इस्तेमाल होगा और तुमको पढ़ने में खुद को ज़रूर आप यकीन मानो आप पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। अब चलते हैं दूसरे नंबर के को ठंड में पढ़ाई करने में मदद करेगा, जो कि है 60-60-10 रूल। वो क्या कहते हैं कि तुम पढ़ते हो तब तुम क्या 1 घंटे पढ़े, तुम 10 सेकेंड क्या करोगे, तुम इधर उधर आंखों को ब्लिंक करोगे। इससे क्या होगा, तुम को थकान नहीं आएगी, और तुमको जब तुम एक ही काम करते रहोगे पूरी दिन, तो तुमको थकान से महसूस अवश्य होगी। लेकिन तुम एक ही काम को रुक रुक के करोगे, तुम वो काम कभी भी तुमको कठिन नहीं लगेगा। तुमको ये ही रूल इसमें फॉलो करना है। तुम क्या करोगे, 1 घंटा पढ़ोगे और 10 सेकेंड क्या करोगे, इधर उधर आपको बिलिंग करोगे। इससे क्या होगा, तुमको पढ़ाई में मदद होगी। आप चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करो, जो बाइनोरल बीट्स, यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, बाइनोरल बीट्स म्यूजिक सर्च करो, तब तुम कुछ उस गान को हेडफोन लगाओ और हेडफोन लगा के आधा घंटा सुनो, तुमको खुद ब खुद पढ़ने में मोटिवेशन आएगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, जो कि है वीकनेस, टायर्ड, यानी कि आलस। जो हमको ठंड में आलस होते हैं, और इसका भी 2 रीज़न है। पहला ये बेसिक सॉल्यूशन, जो आपके ग्रैंड बता रहे हैं कि ठंड में तुम कानों को ढक के रखो, गर्म कर रखो, और पैर में सॉक्स पहनो, जो पैर को गर्म करके रखो। ये क्यों कहते हैं, ये भी बेसिक सॉल्यूशन है, जो कि हमारे हेयर में और जो फीट के नीचे जो पॉइंट होते हैं, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट माने जाते हैं, जो इनको इस पॉइंट को प्रेस करने में हमको हमारी एनर्जी फील होती है। इससे हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती है और पढ़ाई में मदद करेगी। और दूसरी नंबर है जो साइंस टेक्निक, तुम आधा घंटे पढ़ो, 10 मिनट रेस्ट लो। ऐसे तुम्हारी ठंड में तुमको कमबैक ला सकते हैं। तो आशा है समझ गए होंगे कि कैसे हमको ठंड में सर्वाइव करना है और पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट डालना है, इसके बारे में समझ गए होंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर